अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज हम जिस ख़ानदान के बारे में बता रहे हैं वो अभी आने भी वाला है, उसके बारे में, उसके आबा व अजदाद के बारे में हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। ये वैसे तो ख़ानदान पाकिस्तान मिंट का बड़ा मशहूर है। इनकी टिक्कियाँ, इनके जो खाने हैं ये बड़े मशहूर होते थे। ये है नूरवा साहब का ख़ानदान। अब नूरवा साहब के ख़ानदान के बारे में जो है, जो बहुत चंद इतला हमें मिली है। हमें ये इतला मिली है कि उनके जो दादा साहब थे, रज़ाक साहब, वो पाकिस्तान मिंट में मुलाजमत थे। पाकिस्तान मिंट नहीं, मिंट में मुलाजमत थे, कलकत्ता में करते थे। और उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पे आए थे। उनके बेटे का नाम गालिबन अब्दुल सत्तार साहब थे, अब्दुल सत्तार। हम तो उनको ज़रा कुछ और तरीके से छेड़ते थे, लेकिन वो यहाँ पे आए थे और बाद में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे दुकान कर ली थी। और जिस दुकान के सामने मैं आज बैठा हुआ, उनकी आज दुकान के सामने बैठ के मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। और उनके पोते इम्तियाज़ साहब को मैंने बुलाया हुआ है कि ज़रा आप आएँ। तो आज का इंटरव्यू हम लोग मिंट में बैठ के ही कर रहे हैं। एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, बच्चे आ रहे, बच्चे जा रहे, हंसी मजाक हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही है, शोर शराबा है। जैसे पाकिस्तान मिंट की पहले रौनक थी वो तो खैर नहीं, लेकिन अब बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा है। उस शोर में बैठ के हम लोग जो है आज ये सारा इंटरव्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको हम लोग बताते जाएं। इनके वालिद साहब का एक बड़ा, सॉरी दादा का एक बड़ा जुमला होता था, ब्लडी फूल, वो इन्हीं के मुंह से हमने सुना है। और झूंगा भी हमने इन्हीं के मुंह से सुना है। खैर, इनके ख़ानदान के बारे में हम लोग बताते, ये भी कलकत्ता से माइग्रेट करके यहाँ पर आए और उसके बाद यहीं पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली। इनके नूरवे साहब मेरे ख्याल से एक ही भाई हैं, बाकी जो उनके भाई हैं वो जो है इंडिया दोबारा चले गए थे। बकौल सुना है कि लुधियाना में है। अब वल्लाह आलम इसमें कितना सच है कितना झूठ है, हमें तो खैर इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, नूरवे भाई के मेरे ख्याल से 4 बेटे थे, लियाकत, इम्तियाज़, रिजवान और एक इनका बेटा और था, जिसमें 2 फौत हो गए और 2 हयात है। अभी जिसका हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो नूरवा भाई का दूसरे नंबर का बेटा है, इम्तियाज़ उसका नाम है। मेरे ख्याल से उसकी उम्र भी हार्डली इस वक्त कोई 50 के राउंड अबाउट होगी या उससे 1-2 साल कम होगी। तो उससे आज हम लोग इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और पूछेंगे मज़े की बातें और पुरानी सारी चीज़ें। तो मेरे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह आज का जो वीलॉग जो है वो नूरवे भाई के ख़ानदान के ऊपर है। ये दुकान देख रहे हैं आप, ये नूरवे भाई के वालिद साहब थे, अब्दुल सत्तार साहब, ये उनकी दुकान है। आज इनका पोता मेरे सामने बैठा हुआ है, इम्तियाज़ इनका नाम है। इम्तियाज़ कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? इम्तियाज़ थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे। ये हमारे नूरवे साहब के बेटे हैं और सत्तार साहब इनके दादा हैं, जिनको हम लोग प्यार से वो कहते हैं ब्लडी फूल। तो ये इनकी मिंट में 4थी या 5वीं पीढ़ी है। कैसे इम्तियाज़, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी, जो वक्त गुजर गया बहुत अच्छा था। इम्तियाज़, आपके परदादा भी माशा से मिंट में काम करते थे? नहीं, परदादा उनका नाम था अब्दुल रज़ाक, पर वो मिंट में नहीं थे। जो हमारी जन्म थी, जब हम पैदा हुए थे, ये मिंट में नहीं, कलकत्ता वाले। उनके बारे में इतने मालूमात तो नहीं है। दादा ज़रूर काम करते थे, दादा के बाद फिर अब्बू गए हैं, तो फिर भाई था, हमें तो मौका ही नहीं मिला फिर। तो आप अपने अब्बू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, हमने क्या कहना, वालिद साहब माशाल्लाह वो बहुत अच्छे थे, नेक थे। जो हम क्या कहेंगे, लोग कहते हैं कि यार वाकई आपके वालिद साहब की तरह जो है ना कोई इस मिनट में था, ना कोई आज तक आया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये उर्दू स्पीकिंग है या वो पंजाबी हैं। जहाँ तक उनसे किसी की हेल्प हुई है उन्होंने की है। तो वो करना नेकी का दरिया में डाल वाला हिसाब था। अल्लाह ताला ने उनको उतना ही रुतबा दिया। माशाल्लाह
मगरिब की नमाज में पढ़ते हुए उनकी डेथ हुई। ये बस ये होता है कि जब किसी का इंसान नेक काम करता है ना, वो उसके आगे आता है। इसी तरीके से उन्होंने लोगों की बड़ी खिदमत की है। आज उनकी वजह से हमें भी अच्छे लफ्ज़ों में ना जो है ना याद किया जाता है। कोई कहता है ना, हाँ यार नूरवी का बेटा है, मतलब यार तेरे वालिद साहब बहुत अच्छे थे, जो वही पुराना बंदा होता है। तो यही इज़्ज़त उन्होंने कमाई, और आज भी हम अपने वालिद साहब की तरह लोगों को भी जो पुराने लोग होते हैं इखलाक से मिलते हैं कि नहीं ये हमारे वालिद साहब के साथ चलते थे। तो ये चीज़ें बड़ी अब तो लोगों में बहुत कम है, लोग पुराने लोग तो कदर करने वाले भी बहुत कम है। अल्लाह पाक का अच्छा शुक्र है। इम्तियाज़, ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे टिक्कियाँ लगाते थे, हाँ आपके वालिद साहब और आप लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो माशाल्लाह वो टिक्कियों से इतने मशहूर थे वालिद साहब के। यहाँ टिक्की लगती थी तो डबल कोटर तक वो जी खुशबू जाती थी कि वो जी नूर मोहम्मद ने टिक्की लगाई हुई। और माशाल्लाह मिनट के अंदर जहाँ वो काम करते थे तो लोग आर्डर देते थे कि जी वो आपने टिक्कियाँ बनानी है। अब्बू के दोस्त यार उनको कहते थे कि जी हमने पार्टी करनी है तो हमने ना टिक्कियाँ बना के हमें खिलानी है। तो ऐसे ही आज जो हमारे दोस्त यार हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि यार जिस दिन तुम्हारे घर हमने पार्टी करनी है तो वो वाली टिक्कियाँ खिलाना जो तुम्हारे अब्बू बनाते थे। इम्तियाज़, ये तो आप हमने बता के ना वो हमें गर्विदा करे अपना, ऐसा ना हो कि हम आपको बुला लें नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल आपसे वो जनाब। टिक्की बनवाए, क्योंकि आपके वो आलू, वो जो कीमे वाली टिक्कियाँ थी वो बड़ी कमाल होती थी, फिर एक आलू वाली टिक्कियाँ आप लोग बनाते थे। हाँ जी, ये दो टिक्कियाँ तो आप लोग की बड़ी कमाल होती आलू थी। वाली टिक्कियाँ जो तो वो अम्मी बना के देती होती थी। तो घर में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था अब्बू के पास, वो ड्यूटी भी जाना उन्होंने, फिर आके टिक्कियों का मसाला बनाना, सारा कुछ बनाना, तो उस पर थोड़ा टाइम लगता था। तो ये है कि हमारे हाथ में भी है टेस्ट, ये नहीं कि, पर जो बड़ों के हाथ में है ना वो बड़ों के साथ चला गया टेस्ट, हम कभी नहीं वो कर सकते। जो हमारी वालदा के हाथ में टेस्ट था वो हम तो नहीं कर सकते कि हमारी बहन या हमारे किसी मिसेज या उसमें आ जाए, नहीं। जो टेस्ट जिसके साथ होता है ना वो चला जाता है। थोड़ा बहुत रहता है कि, पर आज भी वो टेस्ट ना हम खाते हैं, या घर में कोई खाना पक जाए या कभी टिक्की बन जाए, टेस्ट हमारे फ़ौरन वो हमारे ज़ुबान पे आ जाता है कि यार वो वही था टेस्ट। नहीं, अच्छा, आप थोड़ा अपने दादा के बारे में बताएं, कोई अपना दादा का आपका मजाकियापन, कोई ऐसी शरारत बता दें। दादा जो थे ना हमारे माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे थे, पर उनके साथ हमारा वक्त कम गुजरा। बचपन हम छोटे थे तो जब ये है कि कभी कभार जब हम दुकान पे आ जाना चीज़ लेने, तो हमें कभी कभी डांट देता है कि क्योंकि बच्चे थे, बच्चे अभी चीज़ लेके जाते थे। डांटना ज़रा बताया, वो किस तरीके डांटते थे? डांट उनका अब कोई याद नहीं, वैसे दूसरों को बड़ा अच्छे तरीके से डांटते। कोई आ जाना बच्चा कोई तंग करना ना, आलू ये दे दो, बड़े अंदाज में उन्होंने डांटना, ब्लडी फूल, बहुत मज़ा। और वो टाइम ये किसी को अगर बोल देना ना वो माइंड नहीं करता था। आजकल के आप किसी बच्चे को इस तरह की कोई गाली निकाल दो ऐसे, वो फ़ौरन पलट के आपको जवाब दे देगा। और इसी तरीके से लोग जानबूझ के आके दादा को छेड़ते थे कि वो हमें कुछ बोलें। वो ये पुरानों में बड़ी। और मैंने तो जो लफ्ज़ सीखा है ना वो चुंगा झूंगा, वो उन्हीं से सीखा है। ये मेरे ख्याल से उन्होंने ही निकाला है। चुंगा तो बस एक नाम का था। आप चीज़ लेने जाए ना तो चीज़ हम ले लेते थे कि हम 4 आने की चीज़ लेनी या 10 पैसे की चीज़ लेनी, तो उनसे 5 आने का चुंगा भी ले लेना। तो जनाब वाली ये चीज़ दे दें, साथ उनसे कहना जी चुंगा भी दे दें। तो जितनी चीज़ नहीं होती उससे थोड़ा सा ज़्यादा चुंगा ले लेते थे। ये चीज़ें बड़ी है। इम्तियाज़, कोई इसके अलावा कोई बताओ, कोई ऐसी कोई शरारत याद हो या तुमने की हो, क्योंकि आप भी शरारती थे, आपका एक छोटा भाई भी शरारती था, एक तो खैर फौत हो गया है रिजवान, तो बड़ी शरारत आप लोग करते थे, तो मार शार तो बड़ी पड़ती होगी आप लोगों को। शरारत तो कोई भी नहीं थी, पर 1-2 शौक़ रखा हुआ था जो अब्बू को पसंद भी नहीं था, क्योंकि वो इसलिए नहीं पसंद था, ये लड़ाई झगड़े का था। पतंगबाजी कर लेनी या बांटे खेल लेने। वो कहते थे कि यार अगर आप बांटे खेलोगे तो वो फिर आपस में लड़ोगे भी, तो बच्चे हैं। तो लड़ाई हमारे शुरू नस्लों में ये नहीं है कि हम लोग लड़ें या किसी से, आदत नहीं है हमें, हमारे वालिद साहब ने सिखाई नहीं है किसी से लड़ो। अपने ही अगर दूसरों का बच्चा गलती करे ना तो मार हमें पड़ जाती थी कि यार ठीक है, फिर हम चुप करके बैठ जाते। तो इस वो शरीफ से सादे से लोग थे, सादी ज़िंदगी गुजारने वाले थे, कोई उनमें वो नहीं थी, वो नहीं थी कि यार मैं हूँ मैं नहीं थी। तो वो अब गलती कोई करे मार हमें पड़ जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोग रहने वाले कहाँ के? यार हमारी तो जम्पल मिंट की है। नहीं, आपकी हमारे वालिद साहब, हमें इतना पता था कि हमारी वालदा इस्लामाबाद की थी। जब ये फैक्ट्री इंडिया से इस्लामाबाद गई है ना, तो उधर हमारे रिश्तेदार थे, जिससे
वालिद साहब के थ्रू जो कोई काम हो जाता है मिलना जुलना, तो मेरी वालदा की वहाँ शादी हुई थी। वहाँ से इस्लामाबाद से फैक्ट्री जब पाकिस्तान मिंट आई है तो मेरी वालदा समेत यहाँ आ गए। हमारे सारे बहन भाइयों की सारी की पैदाइश यहाँ। हाँ, मेरे 3 चाचा जो थे वो वापस चले गए थे इंडिया, जो आज भी लुधियाना में है, जिसमें से 2 फौत हो गए हैं। एक लुधियाना में है, बाकी बच्चे उनके पंजाब में हैं। आए दिन मेरी 1-2 दिन बाद उनसे बच्चों से बात होती रहती है, अपने कज़नों से उसके हाल चाल पूछते रहते हैं। हम उनको बताते रहते हैं हाँ जी सब नहीं तो ठीक ठाक कभी है। आपने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ के हो? आप लोग तो बेसिकली कलकत्ता के हो। कभी ऐसी मेरे से ऐसी कभी जिक्र ही अब आप नहीं बात करके पूछिएगा ना, क्योंकि जो बेसिकली हमें पता ये लगा है कि आपके जो परदादा मरहूम है, यानी कि आपके जो दादा के वालिद साहब, वो बेसिकली मुलाजिम थे कलकत्ता में। वहाँ से फिर आपके जो दादाजी है वो यहाँ पे आए 1942-43 में। वो तस्वीर भी शायद मौजूद है मेरे पास, मैं किसी दिन इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको। तो वो पाकिस्तान मिंट में आके लगे, पहले उनमें फाउंडरों में से ना ये पाकिस्तान मिंट में थे वो। तो ये ज़रा थोड़ा सा सीखिएगा। अच्छा, इसके अलावा कोई अपनी कोई इन नूरवे भाई की कोई इन दोनों हज़रात की कोई चीज़ें बता दें जो सुन के यार इम्तियाज़ हमें बड़ी खुशी हो। नहीं, हमने जब से वो शो हमारे नज़र, हाँ ये एक बात उनकी बड़ी अच्छी थी जो लोगों में भी बड़ी थी कि वो जब से उन्होंने अपने मतलब कि नमाज़ों की तरफ आई, उन्होंने कोई इत्काफ़ नहीं छोड़ा। इत्काफ़ तो पढ़ते थे हर साल, मेरे ख्याल से हर साल इत्काफ़ करते थे, नमाज वो 5 वक्त ही पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फुटबॉल खेलते देखा है आपने उनको? बड़ी दफ़ा मैंने फुटबॉल खेलते हुए देखा। उनकी वजह से हमें शौक़ पड़ता था फुटबॉल का। नहीं, हमें तो उनका एक फ़ुटबॉल मैच याद है अच्छे तरीके से। वर्कशॉप में वो काम करते थे, अगर मैं गलत नहीं हो रहा। नहीं, ऐसे ही वर्कशॉप में। इम्तियाज़ भाई, फुटबॉल के हवाले से कोई बताएं, कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं, अपने वालिद साहब के बारे में। खेलते हुए देखा है, वर्कशॉप और उनका मैच में देखा है। हमने तो फुटबॉल उनको खेलते हुए देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपका चाचा जो काका माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं भी, बल्कि तो उनसे हमारे वालिद साहब ने बहुत कुछ सीखा है। उनकी वर्कशॉप, वो खुद भी वर्कशॉप में थे, उनकी अपनी एक टीम थी। कोई गलती हो जानी हमारे सामने, कोई इस तरह कर बड़ा लोग नहीं है अब। इतना ज़बरदस्त फुटबॉल होता था, जो देखने वालों को भी मज़ा आता था और खेलने वाले जो खेल रहे हैं उनको भी बड़ा मज़ा आता था। इम्तियाज़ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे भी कप्तान रह चुके हैं, बहुत आपको याद हो, आप मेरे कप्तान हैं अंडर 16 में। अंडर 16, हाँ वो देख लें। अब वक्त की बात होती है, बस ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आसान हो रही है, मगरिब का टाइम हो गया, वरना आपका इंटरव्यू ये लंबा जाता फिर। नहीं, बहुत शुक्रिया। अब नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, फिर बैठेंगे। खुश रहें, आबाद रहें।